नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अलग और कह सकते हैं नया कार्यक्रम लेकर। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर मेरे बगल में ये जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली है 27 अप्रैल 2023 और ये चार्ट जब का है वो समय है प्रातः 9:45 और जन्म स्थान इस चार्ट को लेकर के जो बनाया गया है वो दिल्ली है, यानी देश की राजधानी। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के मैं बढ़ूं, लेकिन उससे पूर्व कुछ बातें बता दूं, तब इस कार्यक्रम को मैं आपको और बेहतर ढंग से समझा सकूंगा। मनुष्य सदैव से प्रयत्न करता रहा है कि वो एक बड़ा ही श्रेष्ठ जीवन अपने आने वाली पीढ़ी को वो स्वयं को दे सके, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भावी प्रबल है। जो घटना घटित होने वाली है उसे कोई बदल नहीं सकता, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। फिर भी ऋषियों की ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, ये इसी के लिए बनाई गई है कि हम एक श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण कर सकें। प्रिय दर्शकों, ये भविष्य कुंडली है। किस बात की भविष्य कुंडली? आज से लगभग 3 वर्ष पहले अगर आप मुझसे या 4 वर्ष पहले की बात आप रख लीजिए, मुझसे इस विषय पर बात करते तो शायद मैं इस बात का खंडन करता। फिर मैंने इस पर विचार शुरू किया। मैंने ये समझने का प्रयत्न किया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हम विधि के विधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं? दिमाग ने कहा नहीं, छेड़छाड़ तो नहीं हो सकता। और फिर यह बात दिमाग में पुष्ट होती गई। और यह विषय क्या है? प्रिय दर्शकों, आज इस परिवेश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ स्वयं के बच्चे का जन्म कराना चाहते हैं। अब इसके लिए वो क्या करते हैं कि पंडित जी के पास गए। ये कार्यक्रम भी इसीलिए आज बन रहा है क्योंकि आज 3 ऐसे लोगों की ही कुंडलियों पर मैंने चर्चा की जो भविष्य को लेकर के अपने आने वाले दिनों में बच्चे जन्म कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए उन्होंने समय मुझसे दिखवाया और चक्र बनवाया। तो दिमाग ने कहा कि जब ऐसी जिज्ञासा लोगों की है, और मैंने जैसा कहा कि आज से 4 साल पहले आप मुझसे इस विषय पर जानकारी मांगते तो मैं इसका खंडन करता, क्योंकि मैं यही मानता था कि विधि के विधान के साथ हम छेड़छाड़ करने वाले कौन हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि ज्योतिष आखिर इसीलिए तो बनाया गया है कि एक सुखद और श्रेष्ठ भविष्य का हम निर्माण कर सकें। आखिर इसी बात को लेकर के तो गर्भाधान का मुहूर्त बनाया गया। ठीक है कि एक समय विशेष से पहले ही बालक का जन्म ऑपरेशन करके करा देना एक सरल सा तर्क है कि मान लिया जाए खेत में फसल बिल्कुल लहलहा रही हो, आप आज या 3 दिन बाद उसको काट सकते हैं। लेकिन तभी यदि सरकार की ओर से, मौसम विभाग की ओर से एक सूचना जारी होती है कि अनायास कहीं से बादल आ गया है, बहुत तेज वृष्टि होने वाली है, 3 दिन बाद यह समय आ रहा है, 4 दिन बाद यह समय आ रहा है, तो क्या किसान अपने फसल की रक्षा हेतु 1-2 दिन या 2 दिन पूर्व ही, जो कि फसल पक चुकी है, क्या फसल की कटाई नहीं कर सकता? क्या उससे वो अपने फसल की सुरक्षा नहीं कर सकता? क्या उससे उसकी फसल की सुरक्षा नहीं होगी? बस ये वैसा ही तो है। 1 दिन पूर्व, जाहिर सी बात है कि कौन ऐसा डॉक्टर होगा महीने भर पूर्व किसी बच्चे का जन्म तो करा नहीं सकता कोई डॉक्टर। 1 दिन 2 दिन पूर्व या 1 या 2 दिन बाद ही डॉक्टर कहेगा कि आप ऑपरेशन करा करके आप अपने बच्चे को जन्म दिलवा लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जब हम एक प्राकृतिक जन्म हो गया और एक ऑपरेशन के जरिए जन्म हो गया, प्राकृतिक और इसे हम अप्राकृतिक मान लेते हैं, तो सवाल ये उठता है कि अप्राकृतिक भी कितना? आज के इस परिवेश खान पान में डॉक्टरों के पास भी तो मजबूरी है कि वो ऑपरेशन करके ही बच्चे को जन्म दिला रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रायः महिलाएं बहुत शरीर से काम भी नहीं कर रही हैं। कई तरह के कारण हैं कि उस समय जान का खतरा बच्चे के लिए बन जाता है, जिसके चलते डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन ही सुरक्षित होगा।
प्रिय दर्शकों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये 27 अप्रैल 2023 की है। मैं अपने हिसाब से तो भविष्य को लेकर के ही चल रहा हूं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये एकदम नया कार्यक्रम है और शायद आज से पहले किसी ने ऐसा कार्यक्रम बनाया भी ना हो, अब मैं बनाऊंगा। मैं अब प्रयत्न करूंगा, हालांकि मेरे पास अभी सप्ताह में कोई भी ऐसा डेट या दिन खाली नहीं है जिस दिन में कोई कार्यक्रम एक्स्ट्रा मैं डाल सकूं, लेकिन अब मैं हमेशा से नया कुछ कार्यक्रम लाता रहा हूं, तो ये एक नया कार्यक्रम कहीं ना कहीं इसके लिए जगह दिया जाएगा। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन लाइव होता है, लाइव बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन आज उसकी जगह ये कार्यक्रम लेकर के आया हूं ताकि भविष्य में इस कार्यक्रम को लेकर के आऊं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद में जो करीबी 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कौन सा मुहूर्त बढ़िया बन रहा है जिसमें आप चाहें तो अपने बच्चे का जन्म करा सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या ऐसा कराने से उस बच्चे का भाग्य बदल जाएगा? जवाब है ना। बहुतों ने किया होगा प्रयत्न, शायद रावण महाराज ने भी किया था, बदल नहीं सकते। निसंदेह एक यशस्वी पुत्र का जन्म तो उन्होंने करा लिया था, लेकिन उसे अमर नहीं वो बना सके, हम भी नहीं बना सकते, लेकिन एक यशस्वी पुत्र का जन्म तो करा ही सकते हैं। एक ऐसे बच्चे का जन्म तो करा ही सकते हैं, हम अमर नहीं बना सकते, लेकिन क्या नाम से आज भी मेघनाथ अमर नहीं है? अपने पितृभक्ति के कारण क्या वो अमर नहीं है? हैं। अलग बात है कि हम विधि के विधान में बहुत कुछ बदल नहीं सकते। ये जन्म भी वैसे ही है। मैंने क्या उदाहरण दिया कि अगर ऐसी सूचना आपको मिल जाए तो क्या आप फसल की कटाई 2 दिन पहले कर दें तो इससे कोई विशेष नुकसान है? क्या विधि के विधान में बहुत बड़ा छेड़छाड़ है? क्या फसल का नुकसान करा लेना ही विधि का विधान सही होगा? यह वैसे ही है कि 3 दिन के बाद आकाशीय जो लक्षण हैं वो बदल जाएंगे। निसंदेह गर्भगत उस बालक पर उन ग्रहों का प्रभाव मिलना तो शुरू ही हो चुका है। उसके भाग्य में जो लिखा है वो तो है ही है। एक होता है गर्भाधान, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है गर्भाधान। एक सही मुहूर्त, एक सही समय में गर्भाधान कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन न तो अब हम इतने संयमी हैं और न इतना हमारा जीवन संयम के साथ है, परंतु हमारे हाथ में जब संतान होने का समय करीब हो और डॉक्टर ने दे दिया है कि आप 5 दिन के भीतर कभी भी चाहे तो इस बच्चे को जन्म दिलाया जा सकता है, जहां नेचुरल हो रहा है वहां के लिए भी प्रयत्न किया जाए। जैसे 27 अप्रैल 2023 को जो चक्र मैं आप सबके सम्मुख लेकर के आया हूं, अभी बहुत समय है। जो दंपत्ति चाहें वो इस डेट का ख्याल रखें और इस डेट पर अपने बच्चे का जन्म करा लें। अच्छा, इस चार्ट के बारे में भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि इस चार्ट को मैंने क्यों बनाया और क्या है इस चार्ट में विशेषता, कैसा बच्चा होगा जो इस चक्र पर जन्म लेगा। मैं पहले उन लोगों के मन में, जैसे मेरे मन में आज से 4 साल पहले जो विचार उत्पन्न हो रहे थे, पहले उसको शांत कर लेना चाहता हूं, ताकि जब आप इस विषय पर, इस कार्यक्रम पर उंगली उठाएं तो ये समझ लें कि आपके पास खंडन का कोई कारण नहीं बचता। मैं उसे पहले समाप्त कर देना चाहता हूं। तो खंडन का विषय जब मेरे पास नहीं बचा, मेरे दिमाग ने कहा कि बिल्कुल हम कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए ही तो ज्योतिष को बनाया गया है। ये अलग बात है कि हम उससे उस बालक का बिल्कुल भविष्य नहीं बदल सकते, उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो तो वही होगा। लेकिन फिर भी ग्रह नक्षत्रों के बदलाव से, एक उदाहरण से समझिए कि एक सामान्य बात कही जाती है कि किसी की मृत्यु आई हुई हो और उसको सभी अगर आशीर्वाद देने लगे, आयुष्मान भव आयुष्मान भव, हो सकता है आयु उसकी न बदल जाए, लेकिन कब किसके मन में, मुंह में, किसके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो और बालक आयुष्मान हो जाए, व्यक्ति आयुष्मान हो जाए। वैसे ही एक अच्छे चार्ट को, जिसमें हमने जन्म बच्चे का कराया, आज नहीं कल नहीं 10 बार 15 बार कोई ना कोई ज्योतिषी देखेगा बहुत अच्छी कुंडली है, तो बहुत अच्छी कुंडली है, तो बहुत अच्छी कुंडली है। ये वैसे ही है जैसे राजा राजा कहते कहते व्यक्ति सचमुच का राजा बन जाता है, और किसी व्यक्ति को दुखिया दुखिया कहते रहिए तो वो दुखिया बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ये चार्ट आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ है। मैं भविष्य में, हो सकता है हर सप्ताह ऐसे डेट निकाल करके ले आऊंगा, चार्ट निकाल करके ले आऊंगा। इसके लिए आपको पैसा खर्चने की आवश्यकता नहीं, चाहे मेरे पास भी नहीं, कहीं भी नहीं। अगर आपको किसी और के पास जाकर के दिखाना हो, मैं मना नहीं करूंगा। मेरे पास इस मामले में पैसा खर्च करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। आप इस चार्ट का लाभ उठाइए, और अगर आपके यहाँ बच्चा जन्म होने वाला है तो आप अवश्य कराइए। इस चार्ट को जरा देखिए, और मेरे ज्योतिष के जितने भी प्रेमी दर्शक हैं वो इस चार्ट को देखें। ये चार्ट मिथुन लग्न का आप देख रहे हैं, दिल्ली के आधार पर मैंने बनाया है। आप अपने जन्म जगह के स्थान पर भविष्य में जब कभी जन्म कराना हो तो अक्षांश देशांतर अपने यहाँ का लीजिए, देश की राजधानी के लिए। मैं तो वैसे वाराणसी में बैठा हुआ हूँ, लेकिन देश की राजधानी के आधार पर मैंने बनाया है इस चार्ट को।
क्या इसमें विशेषता आपको दिख रही, क्या कमी और क्या अच्छाई दिख रही है, उसे सबसे पहले आप नोट करिए और समझने का प्रयत्न करिए। इस बालक का जन्म जब मैं करा रहा हूं तब गुरुवार का दिन है। बालक हो या बालिका उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए बात, मैं बालक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि पुत्र की बात कर रहा हूं, मैं पुत्र पुत्री दोनों की। गुरुवार का दिन होगा और उस समय आकाशीय जो लक्षण हैं वो इस तरह के होंगे। मिथुन लग्न में बालक का जन्म होगा। अब गौर करिए कि मिथुन लग्न में मंगल है। बालक बड़ा ही उग्र होगा, बड़ा ही क्रोधी, यही एक लक्षण मंगल के होने से हो जाएगा वहां पर। लेकिन मैंने उसके लिए भी उस चार्ट में और भी चीजें देखी। कर्क राशि में बालक का जन्म होगा और मनुष्यगण। अब जरा गौर करिए कि मंगल के चलते अगर उग्रता होती भी है तो मूल स्वभाव अगर उसका भीतर का देखें तो भीतर से वो बड़ा नॉर्मल नरम स्वभाव का होगा। यानी मुंह पर गुस्सा अगर आ भी जाए तो भी ऐसा बालक होगा जो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चला लेगा। एक और बात, यहां लाभेश और लग्नेश का परिवर्तन आप देख रहे हैं जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ है, बच्चे के जीवन में धन की कमी न होने की बात को दर्शाता है। आगे देखिए, सूर्य बुध राहु और गुरु, 4 ग्रह लाभ भाव में होना, दशम अथवा लाभ में 4 या 4 से अधिक ग्रहों तो प्रव्रज्या योग बन जाता है। नवम में शनिदेव के होने से प्रबल प्रव्रज्या योग इस कुंडली में बन रहा है। कमाल की बात है, लेकिन तब भी ये बालक प्रव्रज्या योग के चलते बाद भी साधु नहीं बन पाएगा। इस कुंडली की विशेषता ये देखिए, ये सब कुछ होने के बावजूद ये बालक साधु नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिथुन लग्न है। मैथुन नाम में ही कहीं ना कहीं जिजीविषा, सुख का भोग छुपा हुआ है। और शुक्र 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं स्वगृही, जो शुक्र 12वें भाव में बाल अवस्था के होकर के बैठे हैं और सूर्य से आगे हैं, तो ये जातक महाधनी होगा, हर तरह से यशस्वी, देश विदेश की यात्रा करने वाला, नौकरी करे तो वहाँ सफल, व्यापार करे तो वहाँ सफल, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता उसको मिलेगी क्योंकि भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हैं। शुक्र 12वें में बैठ करके लग्न को बल दे देंगे, फलस्वरूप सुखों का भोग करने वाला होने के कारण चूंकि इतना सुख भोगेगा जीवन में कि अंत समय तक इसकी वृत्तियां जो हैं शांत हो जाएंगी और तब ये संन्यास्त होगा। यानी ये वो साधु नहीं बन सकेगा जो सब कुछ छोड़ के चला जाए, ये वो साधु बनेगा कि हर सुख, हर सुविधा, जीवन के हर सुख को देखकर और तब जाकर के अंत में एक सामान्यतः साधारण जीवन साधु का, या यूं कहें कि संतों वाला जीवन जिएगा, यानी हर सुख को भोगने के बाद। आगे नोट करिए, निसंदेह कभी भी कोई कुंडली बनाई जाए, अब सब कुछ श्रेष्ठ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन फिर भी इस कुंडली को बनाने में मैंने कई सारे पार्टों का ध्यान रखा है। दशा, इस बालक को 61 वर्ष तक, जन्म से लेकर के इसके 61 वर्ष तक इसके जन्म कुंडली से संबंधित ग्रहों की दशाएं ही मिलेंगी, यानी लग्न से संबंधित, जो कि इसके लिए बेहद सहयोगी सिद्ध होंगी। नौमांस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस जन्मांक में देव गुरु बृहस्पति एक अंश पर कमजोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नौमांस में वो मेष राशि में होने के कारण वर्गोत्तमी हो गए हैं। फलस्वरूप उनका जो कमजोर होना है उस कमजोरी को दूर कर देगा और इस बात का साक्षी षडबल है। षडबल में ग्रहों का बल है। नौमांस एक बार आप लोग अपने पास बना करके देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि नौमांस में शनिदेव स्वगृही है मकर राशि में, नौमांस में गुरु और मंगल एक ही राशि में बैठे हैं, जहां गुरु मेष राशि में और मंगल स्वराशि में, बुध कन्या राशि में स्वराशि का, राहु मिथुन राशि में, यानी नौमांस भी बेहद मजबूत। तो इसमें क्या बुराई है कि हम अगर पहले से ही प्रिपेयर करके इस समय में एक बालक का जन्म कराएं। सोचिए, देखिए, अगर ज्योतिष सचमुच भविष्य का निर्माण करने के लिए बनाया गया है तो सचमुच भविष्य तो यही है। हम ऐसी संततियों का जन्म कराएं जो भविष्य में कुछ कर सके। मैंने कहा था ये बालक उग्र होगा, क्रोधी होगा, मंगल के लग्न में होने के कारण संभव है कि ये उच्च कोटि का कोई अधिकारी हो, तो थोड़ा सा स्वभाव में इसके उग्रता और क्रोध होगा, क्रोध तो होगा। लेकिन चूंकि मैंने जैसा कहा कि इसकी राशि कर्क और मनुष्यगण का होने के कारण इसका क्रोध बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, बल्कि गुस्से को भीतर भीतर रख लेगा अपने। और भी आप कुछ देखना चाहें तो देख लीजिए। मैंने सामान्यतः जितना तय करना था, मुझे मानक वो तय करना था कि किस मानक पर बच्चे का जन्म कराएं जो कि उस बच्चे के भविष्य के लिए बहुत श्रेष्ठ हो, माता पिता के लिए वो श्रेष्ठ हो। बाकी तो आप भी और कुछ समझिए, देखिए, मेरे ज्योतिष के प्रेमी दर्शक भी इसमें और कुछ देखें, ढूंढें और फिर बालक का जन्म कराएं। प्रिय दर्शकों, ये आज कार्यक्रम का आगाज था, प्रारंभ हुआ। कुछ और आप चाहेंगे इसमें बदलाव करके इस कार्यक्रम को बनाया जाए, कुछ कमी आपको दिख रही, कुछ और बेहतर। मैंने जैसा कहा कि ये बहुत दूर की कुंडली है, लेकिन तैयारी जिनको करनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हो सकता है अगले सप्ताह में जब लेकर के ये कार्यक्रम लौटूं तो 5 दिन के भीतर का कोई चार्ट लेकर के आऊंगा जहां आप बच्चे का जन्म करा सकते हैं।
बाकी आपकी मर्जी, इस कार्यक्रम को देखिए और इससे आप कितना लाभ उठा सकते हैं ये मुझे अवश्य कमेंट में बताइए। इससे मुझे पता चलेगा कि जो मेरे दिमाग में ख्याल उत्पन्न हुआ कि हम एक नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं ज्योतिष के द्वारा। हर घर में अगर ऐसे बच्चे जन्म लें जो एक बहुत श्रेष्ठ समय में जन्म ले, तो निसंदेह भारत का हम भविष्य, नया भविष्य लिख सकते हैं। बाकी आप जैसा कहें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।